Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. और आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट से लेकर से कुछ कविताएं हैं इनकी दो, लेकिन आज हम पहली कविता को ही डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए सीधा एकदम से इसको देखते हैं। ये क्लास 10 है इंग्लिश और ये पहली कविता है फर्स्ट फ्लाइट हाई स्कूल की किताब से, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ देखते हैं अबाउट द पोइट, और यहाँ इस पोइट के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है मैंने, तो आप देख लें यहाँ पे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये इनका पूरा नाम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, कंप्लीट नेम इज यू कैन से रोमांटिक पोइट, छायावादी युग के कवि हैं ये। कब पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ ये है मार्च 26, 1874, कहने तात्पर्य है 26 मार्च 1874, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। नेशनलिटी क्या है इनकी, तो ये अमेरिकन पोइट है। मैन वर्क्स द गिफ्ट ऑफ आउटराइट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये इंटर की पहली कविता भी रही है, अब नहीं रही है। वर्चेस ये भी है इनकी कविता। मेंडिंग वॉल्स, द रोड नॉट टेकन, क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा होगा। एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टील, और ये भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको यहाँ पे मैंने लिखा है। आगे देखते हैं रिवार्ड्स इनको क्या क्या मिले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुलित्जर प्राइज इनको 4 बार मिला है, 4 टाइम्स मिला है, 1924, 1931, 1937, 1943, ये 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला। और इनको कई बार नोबेल प्राइज के लिए भी नवाजा गया, लेकिन किसी कारणवश से इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। फादर कौन है इनके, तो विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, ये इनके पिताजी का नाम है। मदर कौन है, तो एसाबेली मूडी इनकी माँ है। वाइफ कौन है, तो एलिनोर इनकी वाइफ है। चिल्ड्रन की अगर बात करेंगे तो चिल्ड्रन इनके 6 हैं। डेथ इनकी कब हो गई है, एट द एज ऑफ 88, 88 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1963, ये 88 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1963 में बोस्टन में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं इप्टाफ, यहाँ जहाँ पे इनकी कब्र बनाई गई है उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी गई हैं, और कब्र लेख इसको हिंदी में बोलते हैं, तो आप जानते हैं इसको। आई हैड लवर्स क्वारल विद द वर्ड्स, ये लाइन उनकी कब्र पे लिखी गई हैं। और फ्रॉम हिज पॉइंट, ये कहाँ से ली गई हैं, तो द लेसन फॉर टुडे, ये इनकी कविता है, और इन्हीं कविता की लास्ट पंक्तियों से उनकी इपिटाफ ली गई है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट से संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ थी। अब आगे देखते हैं जो हमारी पहली कविता है हाई स्कूल की, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ ग्लोसरी देखेंगे मूड, स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलेंगे मनोदशा। रीड क्या है, तो हेल्ड इन रिग्रेट, दुखी रहा। और इसके बाद देखते हैं हेमलॉक ट्री क्या है, एक धतूरे का वृक्ष होता है। अ काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री, धतूरा का वृक्ष होता है। और ये फ्रेंड्स कविता है द टेस्ट से मैंने यहाँ पे लिखी है, और समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे तो आप इसको समझें। तो यहाँ एक पहले बात तो सबसे पहले क्या देखा है, क्रो, और दूसरा क्या है हेमलॉक ट्री की बात की गई है, ये देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहेंगे क्रो का मतलब कौवा होता है, कौवे की आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता है। और हेमलॉक ट्री दूसरा है, तो हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का वृक्ष होता है, उसमें फल लगते हैं, उन फलों को कोई लाइक नहीं करता, कोई नहीं खाता, क्योंकि उसमें जहर होता है ना। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि जिंदगी में कुछ भी निगेटिव नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बताया क्रो है, क्रो को डेथ से सेंस लेते हैं। जैसे हमारे जब कोई हम श्राद्ध करते हैं साल में अपने पूर्वजों का, तो उस कंडीशन में हम कौवों को खिलाते हैं, है ना, तो वो सेंस हुआ कि डेथ की बात, ओके।
तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है। और हेमलॉक ट्री क्या है, ये धतूरे का वृक्ष है और इसके जो फल लगते हैं उसमें जहर होता है, तो इस वजह से इन फलों को भी कोई नहीं खाता है। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं इन दोनों लाइनों, इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों स्टेजा, इस पहले वाले स्टेजा में और दूसरे वाले स्टेजा में, ये इसका सार बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हम सोच लेते हैं वैसे ही हमारे शरीर में हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं और वैसे ही होने लगता है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो उन्होंने इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया है। जैसे कोई छींक दे तो आप सोच रहे अब तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम वैसी विचारधारा अपने हमारे माइंड में पनपने लगती है, तो हम वैसे सोचने लगते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं पोइट, जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद ही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा दुख में है और उनको लग रहा है कि उनका आज का दिन पूरा खराब जाएगा। तो देखते हैं इसको। द वे ऑफ करो, वे मीन्स होता है मैनर। क्या होता है? मैनर। द वे ऑफ करो सूग डाउन ऑन मी, माने कि हेमलॉक ट्री है और हेमलॉक माने धतूरे का वृक्ष है, हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर कौवा बैठ गया। कौन बैठा है? कौवा बैठा है। द वे ऑफ करो सूग डाउन ऑन मी, धतूरे के वृक्ष पे कौवा बैठा है और उस कौवे ने बैठ करके, जैसे वो बैठा तो वैसे द डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल से नहीं है, डस्ट का मतलब है बर्फ के इस छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ राइस, ये पेन से, तो वो एकदम से गिरे और पॉइंट के ऊपर ही गिरे। तो पॉइंट को फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से मतलब उस जो स्मॉल पीसेस ऑफ आइस फॉल डाउन हुए पॉइंट के ऊपर, तो पॉइंट ने बहुत अच्छा महसूस किया, क्योंकि कौवे के उस एक्शन के कारण, कौवे के उस हेमलॉक ट्री पे बैठने के कारण जो बर्फ गिरी और उसका अनुभव पॉइंट के बॉडी ने महसूस किया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, उस कंडीशन ने, उस दृश्य ने, उस एक्शन ने मेरे हृदय में बहुत सुकून ग्रहण किया, मेरे हृदय ने बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त किया। अ चेंज ऑफ माई मूड, मेरा जो मूड खराब था वो मूड एकदम से चेंज हो गया, बदल गया, पॉजिटिव एनर्जी से भर गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, और जो मेरा दिन जो शेष बचा हुआ था वो भी निराशा हताशा में बीतता, लेकिन ऐसा कार्य जो हुआ उस कार्य ने मेरे शेष दिन को बचा लिया। ठीक है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन का हिस्सा बचा लिया। आई हैड ड्यूड, जिस उस दिन को मैं कैसे व्यतीत करता, पश्चाताप में, ड्यूड मीन्स होता है रिग्रेट, रिग्रेट है ना, यहाँ पे लिखा है हेल्ड इन रिग्रेट, तो वो दुखी रहता, लेकिन कौवे के हेमलॉक ट्री पे बैठने के कारण उस जो डस्ट ऑफ स्नो फॉल डाउन हुई उसके ऊपर, तो उसने उसको बहुत सकारात्मक लिया और उसको हृदय को बहुत सुकून मिला। तो आज ये छोटी सी कविता है लेकिन संदेश बहुत बड़ा दे रही है। आगे देखते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है और इससे संबंधित स्टेजा देकर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं, है ना। सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी हमें इंस्पायर करती है, हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। द पोम एक्सप्रेस, पोम वर्णन करती है द सिग्निफिकेंस माने अहम बातें, ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, वो छोटी सी चीज़ भी किसी भी व्यक्ति की मन की स्थिति को चेंज कर सकती है, बदल सकती है। द पोएट अप्रिशिएट, पोएट जो है वो प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, उस ब्यूटी की जो फॉल डाउन हो रही है, जो नीचे गिर रही है, जस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पीसेस ऑफ आइस दैट कैन बी फॉलिंग डाउन ओवर द होल अर्थ, यू कैन से, है ना। तो किसकी प्रशंसा की है? द पोएट अप्रिशिएट, पोएट जो है वो प्रशंसा करते हैं द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, मतलब बर्फ के जो बर्फबारी हो रही है उसकी प्रशंसा की गई है, भले ही वो डस्ट, वो स्मॉल पीसेस हैं
लेकिन उन्होंने पोएट की मनोदशा को चेंज कर दिया है, इस वजह से वो उस दृश्य की प्रशंसा करते हैं। विच चेंज, जिसने बदल दिया, हिज मूड, पोएट के मूड को, एंड सेव्ड, और बचा लिया, मैनी प्रीसियस मोमेंट, और बहुत अद्भुत क्षणों को सेव कर लिया, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और जो समय बर्बाद होने वाला था उस समय को बचा लिया। द क्रोसैक्स ऑफ द स्नो, और उस कौवे के बैठने के कारण ही हेमलॉक ट्री में हिलाव हुआ, मतलब हिला, और उससे क्या हुआ, ऑफ द स्नो डस्ट, मतलब स्नो डस्ट मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ आइस फॉल डाउन हुए फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री से वो फॉल डाउन हुए। द पोट रिसीव्ड ए फ्रेंच, द पोट रिसीव्ड, कवि ने प्राप्त किया, ए फ्रेश ब्रेथ, एक ताजी श्वास, मतलब एकदम उसका हृदय एकदम से गदगद हो गया और एकदम बड़ा रिफ्रेश हो गया, यू कैन से अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ कंटेनमेंट, बड़ी संतोष की सांस, बड़ी राहत की सांस पोएट को मिली, और उसका जो शेष दिन था वो एकदम से प्रसन्नता और जॉयनेस में तब्दील हो गया, बदल गया। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।